नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, मुर्गियों का जो दाना है उसका दाम अभी ज़्यादा हो रहा है और इस अवस्था में अगर आप लोग मुर्गियों को सिर्फ ख़रीदा हुआ दाना खिलाते हैं, यानी कि अगर सिर्फ कॉमर्शियल दाना खिलाकर मुर्गियों को पालते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है या नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो फीड का जो कॉस्ट है वो कम करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि फीड का जो खर्चा है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गी पालन में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो फीड में होता है। मुर्गियों को दाना खिलाने में ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आप लोग मुर्गियों के एक चूजे खरीदते हैं तो चूज़ों का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे खरीदते हैं तो उसका प्राइस लगभग 35 रुपये से लेकर 45 रुपये या 50 रुपये होता है। पर अगर आप लोग 1 केजी दाना खरीदते हैं तो 1 केजी दाना का प्राइस लगभग 55 रुपये से लेकर 60 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक ओरिजिनल देसी मुर्गी को 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 3 से लेकर 3.5 केजी फीड चाहिए। अगर आप लोग 50 रुपये पर केजी से कमर्शियल दाना खरीदते हैं तो एक मुर्गी को कितने रुपए का फीड चाहिए? लगभग 150 रुपये से लेकर 170 या 80 रुपये का फीड खिलाना होगा। देखिए, अगर आप लोग एक चूजे खरीदते हैं तो उसका प्राइस 35 रुपये से लेकर 45 रुपये या 50 रुपये तक होता है और उसके बाद फीड खिलाने में आप लोगों का खर्चा कितना होगा? 150 रुपये से लेकर 170 रुपये या 180 रुपये। मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है? मुर्गियों को दाना खिलाने में ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। और अगर आप लोग ये खर्चा कम कर पाते हैं, मुर्गियों का दाना का खर्चा अगर कम कर देते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। मुर्गियों को दाना खिलाने में आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है। मुर्गियों को एक दिन में जितना दाना चाहिए उतना दाना मुर्गियों को देना ही है, तभी उनका विकास अच्छे से होगा, उनका वजन अच्छे से बढ़ेगा। यहाँ आप लोगों को करना क्या है? मुर्गियों का दाना का खर्चा कम करना है। एक मुर्गी को अगर 1 केजी वजन होने के लिए 3 से लेकर 3.5 केजी दाना चाहिए तो उस मुर्गी को 3 से लेकर 3.5 केजी दाना तो खिलाना ही होगा, तभी उसका वजन 1 केजी होगा। पर यहाँ आप लोगों को करना क्या है? 180 रुपये दाना का खर्चा नहीं करना है। आप लोगों को 100 या 120 रुपये या उससे अगर आप लोग कम कर सकते हैं तो वो आप लोगों का मुनाफा होगा। अगर आप लोग दाना का खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो आप लोगों का मुनाफा कम हो जाएगा। कोई अगर 100 या 120 रुपये का दाना खिलाकर मुर्गियों को तैयार कर पाता है, मुर्गियों को अगर 1 केजी वजन का कर पाता है तो उसका बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों का दाना का खर्चा किस तरीके से कम करना है, मुर्गियों को किस तरीके से दाना खिलाना है उसके बारे में। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों का दाना का खर्चा कम करना चाहते हैं तो 1 नंबर में आप लोग मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बना सकते हैं और एकदम कम खर्च में और फ्री में मुर्गियों के लिए घर में ही दाना किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। 2 नंबर में मुर्गियों को आप लोग घर का अनाज भी खिला सकते हैं। आप लोग अगर धान की खेती करते हैं तो मुर्गियों को आप लोग समय समय पर धान खाने के लिए दे सकते हैं, मक्का खाने के लिए दे सकते हैं, गेहूँ खाने के लिए दे सकते हैं, बाजरा खाने के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के घर में जो वेस्ट खाना होता है, जो खराब खाना होता है, वो भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को ये भी नहीं बता रहा हूँ कि मुर्गियों को सिर्फ घर का वेस्ट खाना खिलाना है और सिर्फ घर का अनाज खिलाना है। साथियों, ये भी अगर आप लोग करेंगे तब भी मुर्गियों का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा, मुर्गियों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा। मुर्गियों को कॉमर्शियल दाना तो खिलाना ही है। मुर्गियों को लगभग 70 से 80% कॉमर्शियल दाना खिलाना है और बाकी का जो 20 या 30% है उन्हें इस तरीके का चीज़ खिलाना है, जैसे कि घर का अनाज और उसके साथ साथ आप लोगों के घर में अगर घर का वेस्ट होता है तो वो खिला सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई होटल या ढाबा होता है तो वहाँ से भी आप लोग वेस्ट खाना ला सकते हैं और मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। 3 नंबर में मुर्गियों को आप लोग हरा चारा खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि केले के पत्ते, गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, सहजन के पत्ते, नेपियर घास, बरसीम,
इस तरीके के चीज़ें आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। टमाटर खाने के लिए दे सकते हैं। हरा चारा मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ से मुर्गियों को विटामिन और मिनरल्स मिलता है। और ये अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो कभी भी सुबह के समय में और शाम के समय में नहीं देना है। दोपहर के समय में ही हरा चारा मुर्गियों को खाने के लिए देना है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों के पास मुर्गियों को बाहर छोड़ने का जगह यानी कि फ्री रेंज एरिया ज़रूर होना चाहिए। देखिए, अगर फ्री रेंज एरिया होता है तो आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ सकते हैं और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मुर्गियाँ ज़्यादा जगह में घूम पाएंगे। फ्री रेंज एरिया अगर ज़्यादा होगा, फ्री रेंज एरिया में अगर ज़्यादा हरियाली होगा तो मुर्गियों का दाना का खर्चा भी कम हो जाएगा, क्योंकि मुर्गियाँ बाहर घूमेंगे, बाहर घास फूस खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे और बाहर जो भी उन्हें अनाज मिलता है वो भी खाएंगे। और इस तरीके से भी वो अपना चारा खुद जुगाड़ कर लेते हैं और इस तरीके से भी मुर्गियों का दाना का खर्चा कम हो जाता है। साथियों, आप लोग और एक काम कर सकते हैं। आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई सब्जी मंडी है तो वहाँ से आप लोग ख़राब सब्जी भी ला सकते हैं और फ्री रेंज एरिया में फेंक सकते हैं। जब आप लोग ख़राब सब्जी फ्री रेंज एरिया में फेंक देंगे तो वो भी मुर्गियाँ खाएंगे और ख़राब सब्जियों में से कुछ दिनों में कीड़े भी निकलना शुरू हो जाता है और वो कीड़े भी मुर्गियाँ खाते हैं। और अगर मुर्गियाँ वो कीड़े खाते हैं तो यहाँ से मुर्गियों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन मुर्गियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनका शारीरिक विकास अच्छे से होता है, उनका वजन अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा गाय भैंस का जो गोबर होता है वो किसी अन्य जगह में फेंकने की जगह आप लोग अपने फार्म के अंदर फेंक सकते हैं, यानी कि फ्री रेंज एरिया में फेंक सकते हैं। और वहाँ जो भी अनाज होता है, मतलब गाय जो अनाज खाती है उनमें से कुछ अनाज गोबर में भी आता है और वो अनाज मुर्गियाँ चुन चुन कर खाते हैं और उस फेंके हुए गोबर में बहुत सारे कीड़े भी आते हैं और वो भी मुर्गियाँ खाते हैं। इसके अलावा जब गोबर सूख जाता है, मुरमुरा हो जाता है, तो उसी गोबर में मुर्गियाँ नहाती भी है। हाँ साथियों, मुर्गियाँ सूखे गोबर में, मिट्टी में नहाती है और इस तरीके से वो अपने को साफ रखती है और मुर्गियों में जो जुएं का समस्या होता है ये भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।